Hello everyone, so I'll talk to you about the first chapter of The Stepchild by Joseph McMahon. मैं आपको एक छोटी सी summary दूंगी chapter wise so that your course becomes easier. Along with that, I'll also point out to you certain lines that I think will help you in construction of your answer, and then I'll also have a short analysis of the chapter towards the end of the video. तो वी स्टार्ट द स्टोरी, हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी को तीहो से। तीहो एक कैरेक्टर है जो सुबह उठता है और फिर उसको याद आता है कि उसको फिर से यार्ड्स को वीव करना है, और फिर तीहो उठते उठते दातन करता है। जो दातन एक स्टिक होती है विच इज़ यूज्ड इन रूरल इंडिया, एक ब्रश की तरह ऑल्टरनेटिव की तरह यूज़ होता है दातन। तो तीहो अपने दातन करता है, और जब वो उसको वीव करता रहता है यार्ड को, वो एक गाना भी गाता है जिसमें स्वान और राम जैसे एलिमेंट्स मेंशन होते हैं। तो फिर उसके बाद हमें सारे कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस कराते हैं इस चैप्टर में। फिर आपको भवन काका के बारे में पता चलता है कि भवन काका की सारंगी के बारे में पता चलता है, और भवन काका के गाना जो गाते हैं उसके बारे में पता चलता है। फिर थोड़े समय के बाद कैरेक्टर वालजी हमारे सामने आता है। वालजी और तीहो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। वालजी और तीहो की आगे कहानी बढ़ती है। वालजी जो होता है उसकी शादी हो चुकी होती है, लेकिन तीहो जो होता है वो अनमैरिड होता है। और तीहो के बारे में हमें बताया जाता है कि तीहो एक बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन है और बहुत ही स्किलफुल है, लेकिन तीहो जो है उसकी शादी नहीं हुई है। यहाँ तक हमें ये भी बताया जाता है कि तीहो के माँ बाप की जब मृत्यु हुई थी, तब जो उसके कॉफिन को उठाने वाले लोग होते हैं जिन्हें पॉल बियरर्स कहा गया है, तो जो पॉल बियरर्स होते हैं उनको तीहो मना कर देता है खाना खिलाने से, जो एक बहुत ही फेमस रिचुअल है। तीहो मना कर देता है खाना खिलाने से, और तीहो के ऐसा करने के बाद विलेज में बहुत से लोग ऐसा करते हैं जो तीहो का एग्जाम्पल लेते हैं और फिर इन कॉफिन उठाने वालों को खाना खिलाना बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन होता है कांकू से। कांकू जो वालजी की वाइफ है। वालजी और कांकू तीहो के घर खाना खा रहे होते हैं, तब तीहो उनको बहुत ही वेलकमिंग तरीके से खाना खिलाता है, और फिर कांकू बोलती है कि उसकी जो भी तीहो से शादी करेगी वो बहुत ही लकी होगी। वो कहती है इट कैन ओनली हैपन टू समवन हु हैज़ ऑब्जर्व फास्ट एंड वर्शिप्ड द होली पीपल। तो यहाँ पे कांकू कहती है तीहा के लिए। फिर उसके बाद वालजी को बहुत बुरा लगता है कि क्यों उसके फ्रेंड की शादी नहीं हुई है, तो वो उसको कन्फ्रंट करता है, लेकिन वालजी उसको कहता है कि तीहो उसे कहता है कि उसको अभी शादी नहीं करनी, और वो जैसे तैसे इस बात को टाल देता है, और इस तरीके से हमारा चैप्टर 1 ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप चैप्टर 1 की बात करें तो आपको सारे कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है, और इन कैरेक्टर्स में जब आपको इन कैरेक्टर्स के बारे में बात कराई जाती है, इन कैरेक्टर का एक आपको बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। जिस तरीके से आपको तीहो की बात की गई है, आपको समझ में आता है कि तीहो एक नॉन कन्फर्मिस्ट है, यानी कि तीहो किसी भी चीज़ को जैसी है उसे वैसा ही नहीं मानता। तीहो किसी भी चीज़ को बहुत सोच समझ कर मानता है, और अगर उसे कोई चीज़ गलत लगती है तो वो उसको अपोज भी करता है। ये आपको पता चलता है तीहो के कैरेक्टर के बारे में चैप्टर 1 से। साथ ही अगर आप देखें तो आपको बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस मिलती हैं जो नेचर के बारे में होती है। नेचर के साथ साथ आपको रिलीजन के बारे में भी बहुत सारी रेफरेंसेस मिलती है, जो आपको शुरू में भवन काका के गाने से मिलती है। साथ ही में आपको तीहो और वालजी की फ्रेंडशिप के बारे में भी पता चलता है, जब वालजी एक कोट कहता है कि वी आर सपोज टू बी 2 बॉडीज एंड 1 सोल एंड यू आस्क व्हाट इट इज़ टू मी। तो इस तरीके से चैप्टर 1 ख़त्म होता है, जब तीहो अपनी शादी की बात वालजी तीहो की शादी की बात करता है, और तीहो अपनी शादी की बात टाल देता है, और इस तरीके से हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर चैप्टर्स।